मिसाइल सिस्टम की जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। दोस्तों, एक तरफ जहां ऑपरेशन भारत शक्ति ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत भी अपने लिए एडवांस वेपन बना सकता है, वहीं हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र ऐसा भी है जिससे पाकिस्तान तो क्या चाइना की भी हवा टाइट हो जाती है। नहीं, हम यहाँ फाइटर जेट और मिसाइल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस शक्ति की बात कर रहे हैं जिससे भारत चाइना की नब्ज पकड़ लेता है, और यह है हमारी मैरीटाइम नेवल पावर, जिसके दम पर भारत इंडियन ओशन को डोमिनेट करता है। खुद चाइना भी जानता है कि कभी अगर युद्ध हुआ तो भारत स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चलते हिंद महासागर में उसका तेल रोककर पूरे चाइना का तेल निकाल सकता है, और इसलिए वह स्ट्रिंग ऑफ पल्स बनाकर इसका सॉल्यूशन ढूंढता रहता है। लेकिन इनकी इन सभी चालों का जवाब है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, एक ऐसा साइलेंट किलर जो चाइना की हर नेवल और मिलिट्री को भेज सकता है। लेकिन सवाल है कि चाइना इन बिच्छू सबमरीन से इतना डरता क्यों है, और युद्ध में ये क्यों भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। दोस्तों, बात जब भी युद्ध में स्ट्रेंथ दिखाने की आती है तो सब जानते हैं कि इंडिया का अपर हैंड उसकी नेवल मैरीटाइम ब्रीच है, जहां वह आराम से चाइना और पाकिस्तान की सभी एनर्जी को रोक सकता है। मगर यहाँ परेशानी यह होती है कि भारत अपनी न्यू एज वेपन को डेवलप करने में थोड़ा पीछे रहा है। लेकिन अब वो जमाना गया और भारत अब अपनी नेवल पावर को सुपर पावर बनाने की तरफ काम कर रहा है, और इसी में सबसे बड़ी ताकत है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की गिनती आज दुनिया के उन एडवांस सबमरीन में होती है जिन्हें अंडर वाटर साइलेंट किलर तक कहा जाता है। किसी भी नेवी के पास इसकी मौजूदगी होने का मतलब है कि वह समंदर के बादशाह है, क्योंकि यह सबमरीन न केवल पोटेंट वेपन से लैस है, बल्कि इसमें थ्रेट्स को पहचानने और उसे न्यूट्रलाइज करने के सेंसर भी लगे हुए हैं। और खास बात यह है कि भारत ने इसे खुद ही बनाया है। आज हमारे देश के पास ऐसी लगभग 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, और कमाल की बात यह है कि ये सभी एक से बढ़कर एक एडवांस फीचर से लैस हैं। इसमें सबसे पहले तो आईएनएस कलवरी, फिर आईएनएस खंदेरी, फिर आईएनएस करंज और फिर आईएनएस वेला जैसी सबमरीन का नाम सुनने को मिलता है, जिन्हें वक्त वक्त पर इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। और इसी के तहत अप्रैल के महीने में भी एक और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन यानी आईएनएस कश्मीर को इंडियन नेवी में शामिल किया जाना है। इनके फीचर पर अगर नजर डालें तो यह सबमरीन ओशन में उतरते ही एक डेडली शार्क की तरह अपने टारगेट पर अटैक करती हैं। ये चलती तो डीजल इंजन से है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक इंजन भी लगाया जाता है जो इसे डीप सी में वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। इसकी खासियत यह है कि ये एक साथ 18 मिसाइल और कई वेपन को एक साथ कैरी कर सकती है। समुद्र में भारत की सबमरीन का होने का मतलब है कि यह एक ही बार में दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकती है। इसका सुपर स्टील फीचर तो इतना लाजवाब है कि यह पानी में किसी के भी पकड़ में नहीं आता। ऊपर से इस सबमरीन में एडवांस अकोस्टिक टेक्निक भी लगाई गई है, ताकि यह सबमरीन चुपचाप पानी में चल भी सके और इसकी मूवमेंट किसी को कानो कान खबर भी न हो। कुल मिलाकर यह सबमरीन वार में जिसकी भी साइड होती है वहां पर एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है और बाकी नेवल को धूल चटा देती है। ऐसा करने में इसका साथ देता है इसका डिजाइन, जो इसकी स्पीड को कई गुना तक बढ़ा देता है। ऐसे में जब यह शिप अटैकिंग मोड में होती है तो इसका निशाना टारगेट को ध्वस्त करके ही दम लेता है। वैसे वॉर के अलावा यह शिप कई तरह के मिशन को भी अंजाम दे सकती है, जैसे कि एंटी सरफेस वॉर, एंटी सबमरीन वॉर, इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का काम, साथ ही माइंस बिछाने का काम भी यह सबमरीन शानदार तरीके से कर सकती है। और इसके लिए इसे समुद्र के ऊपर आने की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि इसके पास कई हाई लेवल सिस्टम है जिससे 240 दिन तक 300 मीटर की गहराई में चुपचाप छिपी रह सकती है। लेकिन दोस्तों, इन स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन को बनाने के पीछे भारत का संघर्ष और काफी लंबा इतिहास रहा है। दोस्तों, आजादी के बाद भारत की दोस्ती हुई रूस से, जो न केवल अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पक्ष में खड़ा रहा, बल्कि इसने भारत को कई 8 फॉक्स्ड रोड क्लास सबमरीन भी दी। इससे हमारी नेवी की पावर बढ़ी। फिर 1981 में इंडिया ने अपनी नेवी को और मजबूत करने के लिए जर्मनी से 4 हंटर क्लास सबमरीन ली। मतलब इंडिया अपनी नेवी की पावर तो बढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वह सभी शिप और सबमरीन अभी तक खरीद ही रहा था। फिर साल 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब भारत को इसमें बड़ी कामयाबी मिली और फ्रांस वह पहला देश बना जिसने भारत के साथ यह डील साइन की। उसने $3.75 बिलियन की इस डील में भारत को न केवल सबमरीन शेयर की, बल्कि इसके तहत फ्रांस द्वारा इंडिया को सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी दी गई।
और बस इसी का रिजल्ट हमें स्कॉर्पियन सबमरीन के रूप में देखने को मिल रहा है। इस सबमरीन को बनाने से पहली बार भारत के हाथ ऐसी पावर लग गई जिससे वह इंडियन ओशन में राज कर रहा है। इसके स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की तरफ थोड़ा ध्यान दें तो यह सबमरीन हिंद महासागर में भारत के खिलाफ होने वाले किसी भी साजिश का पता लगा सकती है। अपनी सुपर स्टील कैपेसिटी की वजह से यह सिर्फ चाइना को चकमा दे सकती है। साथ ही दोस्तों, चाइना और भारत के बीच कभी भी युद्ध होता है तो यह सबमरीन स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास चाइना को रोकने में पूरी तरह सक्षम है। कुल मिलाकर कहें तो भारत की यह सबमरीन युद्ध का नतीजा बदलने की क्षमता रखती है। फिलहाल अभी हमारे पास 6 इस क्लास के सबमरीन हैं, लेकिन भविष्य में इनकी संख्या 16 तक करने की योजना है। तो वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से हमारे पास कितनी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।